ये है मर्सिडीज बेंज की लेटेस्ट इलेक्ट्रिक गाड़ी EQS 680 मायबैग जो मर्सिडीज ने लॉन्च कर दी है। इस गाड़ी की फुल डिटेल्स टाइम्स ड्राइव के आने वाले एपिसोड्स में आपको देखने को मिलने वाली है, लेकिन आज के इस टाइम्स ड्राइव शो में क्या है खास, आइए जानते हैं। आज के टाइम्स ड्राइव शो में पहले बात करेंगे टाटा की लेटेस्ट इलेक्ट्रिक गाड़ी टाटा कर्व के डिटेल्ड ड्राइव रिव्यू की। उसके बाद पहली झलक लैम्बोर्गिनी की लेटेस्ट ओरुस की, और अंत में क्या खास है TVS के 2024 जुपिटर 110 सीसी में। $405 किलोमीटर का रियल वर्ल्ड रेंज, 500 लीटर का बूट स्पेस, ADAS लेवल 2, पैनोरामिक सनरूफ और डिजिटल स्क्रीन जैसे फीचर्स टाटा अपनी इस नई कर्व EV में ऑफर कर रही है। पर इन सब फीचर्स के होने के बावजूद भी कौन से ऐसे फीचर्स हैं या कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जहां पर टाटा की ये कर्व EV खरी नहीं उतरती है, और कहां ये कर्व EV खरी उतरती है। अब फ्रंट डिज़ाइन की बात करें तो ओवरऑल डिज़ाइन में क्या ऑफर करा गया है, फटाफट बात करते हैं उसकी। यहाँ पे आपको इसमें सिक्वेंशियल लाइट देखने को मिल जाएगी, DRLs दिए गए हैं, इंडिकेटर जो है इनमें इंटीग्रेट करे गए हैं, एंड प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स हैं, LED फॉग लैम्प्स देखने को मिलते हैं, सेंसर्स 2 सामने को देखने को मिल जाएंगे आपको, एंड ADAS लेवल 2 इसमें आता है, तो यहाँ पे आपको 360 की कैमरा यहाँ फ्रंट में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा जो है यहाँ पे आपको चार्जिंग पोर्ट मिल जाएगा। अब साइड की बात करें तो 18 इंच के आपको इसमें अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, एंड पियानो ब्लैक क्लैडिंग आपको थ्रू आउट देखने को मिल जाएगी साइड में। इसकी प्रीमियम फील वाकई में ज़रूर दे रही है, हालांकि जब एक गंदा होगा तो सफाई भी आपको उतनी ही इसकी करनी पड़ेगी, बट यहाँ पे देखने में गाड़ी अच्छी ज़रूर लग रही है, प्रीमियम लग रही है। फ्रंट एंड भी देखने में अच्छा है, प्रीमियम लगता है, बट यहाँ पे भी साइड प्रोफाइल जो है ओवरऑल देखने में अच्छी ज़रूर इसकी लग रही है। अब डिज़ाइन नया टाटा मिड SUV सेगमेंट में लेके आई है, इसमें आइस वाला भी वर्जन है। कूपे स्टाइल डिज़ाइन आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे वो कूपे वाला स्टाइल डिज़ाइन स्टांस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब ये जो डिज़ाइन है मिड SUV सेगमेंट में पहली बार आपको देखने को मिल रहा है, हालांकि सिट्रॉन भी अपनी बसाड़ लेके आई इस डिज़ाइन के साथ, लेकिन यहाँ पर जो ये डिज़ाइन है मुझे निराश नहीं कर रहा, मुझे देखने में सही लग रहा है ओवरऑल डिज़ाइन। पीछे यहाँ पे आपको कनेक्टेड टेल लाइट मिल जाती है, LED है सब कुछ, कॉम्प्रोमाइज़ वहाँ पर कुछ नहीं करा गया है। रिवर्स पार्किंग कैमरा है, टाटा का लोगो, कर्व EV की बैजिंग देखने को मिल जाती है। 2 सेंसर्स पीछे दिए गए हैं, पियानो ब्लैक फिनिश वगैरह, बॉडी कलर बम्पर का इस्तेमाल करा गया है, तो कॉम्बिनेशन वैसा ही कुछ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आपको ये ड्यूल टोन कॉम्बिनेशन, सनरूफ वगैरह इसकी जो ब्लैक दी गई है, शार्क फिन एंटीना देखने को मिल जाता है। एंड बूट स्पेस की अगर बात करें तो जो शुरुआत में मैं बोल रहा था, यहाँ पर एक कमी मुझे लगी है, तकरीबन 3 सेकंड के आसपास का ये समय रियलाइज़ होने में लेता है कि इसको खुलना है, बटन आप दबा देते हैं तो 3 सेकंड के आसपास का समय लेता है। तो मुझे लगता है टाइम गैप वो थोड़ा कम होना चाहिए। कभी कभार थोड़ा बहुत बेसब्री होती है, जल्दबाजी होती है, तो वहाँ पर मुझे लगता है ये टाइम जो है थोड़ा ज़्यादा है। बट बूट स्पेस जो है अच्छा खासा है, यहाँ पे आपको 500 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, विच इज़ गुड इनफ। एंड टाटा कह रही है 500 लीटर का जो बूट स्पेस दिया गया है सेगमेंट में या मिड SUV सेगमेंट में किसी और गाड़ी में नहीं आता है, एंड दैट इज़ करेक्ट। तो ओवरऑल ये कुछ मामला इसके बूट स्पेस का देखने को आपको मिलने वाला है टाटा की इस कर्व EV के अंदर। और पावर टेलगेट ऑफ कोर्स दी गई है, बंद होते वक्त अच्छी लगती है, खुलते वक्त थोड़ा टाइम ज़्यादा ले रही है, कम हो जाएगा तो बेहतर होगा। बट इस बूट स्पेस के अलावा फ्रंट भी थोड़ा सा दिया गया है, 11.5 लीटर का स्पेस इसके फ्रंट में भी वहाँ पे फ्रंट में देखने को मिलता है, तो वो भी एक छोटा सा स्पेस आपको इस कर्व EV में ऑफर करा जा रहा है। अब एक बात तो ये काफ़ी हद तक सच है कि टाटा ऑलमोस्ट जान गई है कि इंडियन कस्टमर की रिक्वायरमेंट किस तरह की रहती है, फीचर्स डिज़ाइन वगैरह लेकर, और वो टाटा की लेटेस्ट जो आ रही हैं गाड़ियों में देखने को जरूर मिल रहा है। कैबिन का फील जो है वही प्रीमियम देखने को मिलता है। यहाँ पे प्लास्टिक का इस्तेमाल करा गया, हार्ड प्लास्टिक है, लेकिन पैटर्न वगैरह दिया गया है, क्वालिटी वगैरह अच्छी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे कुछ पैटर्न है, यहाँ पे लेदर स्टिच, ब्लू स्टिचिंग वगैरह दी गई है। 12.3 इंच का आपको इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिलता है, टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले और 360 डिग्री कैमरा दिया गया है, जिसमें आप 2D 3D ये सब ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। एंड क्लैरिटी भी इसकी वाकई में अच्छी है, यहाँ पर भी कोई शिकायत मुझे नहीं हुई। पहले भी देख चुके हैं हम, लेकिन अभी भी क्वालिटी आपको यहाँ अच्छी मिलने वाली है। फिर यहाँ पे आपको जो ड्राइवर डिस्प्ले दिया गया है वो भी आपको फुल डिजिटल मिलता है, 10.25 इंच का स्क्रीन है। इन्फॉर्मेशन की बात करूँ तो रेंज वगैरह आपको मिल जाएगी, एंड यहाँ पे पैडल दिए गए हैं, इनसे आप रीजनरेशन मोड जो है इसके लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 उनको एडजस्ट कर सकते हैं, और ऑफ करना चाहते हैं तो ऑफ भी कर सकते हैं, तो वो भी ऑप्शन यहाँ पे पैडल शिफ्टर्स के थ्रू आपको दिया गया है। मोड दिए गए हैं 3, यहाँ पर आए आपको कंट्रोल्स मिल जाएंगे, चार्जिंग पोर्ट खोलने के, आपको हिल डिसेंट, 360 कैमरा,
AC कंट्रोल बटन्स। AC को आप स्क्रीन से भी कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी आपको कुछ बटन्स दिए गए हैं। स्टीयरिंग पर आए, फ्लैट बॉटम है और ड्यूअल लेदर कॉम्बिनेशन का आपको स्टीयरिंग व्हील पे रैप देखने को मिलेगा। एंड लेफ्ट साइड में जो कंट्रोल्स हैं इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम के हैं। राइट साइड में जो कंट्रोल हैं क्रूज कंट्रोल वगैरह की सेटिंग्स हैं। एंड जो इसका डिजिटल स्क्रीन दिया गया है ड्राइवर डिस्प्ले, उसको कंट्रोल करने के बटन्स भी यहाँ दिए गए हैं। क्रूज कंट्रोल वगैरह आप यहाँ सेट कर सकते हैं। एंड इसके अलावा जो है आपको यहाँ पे कुछ ADAS वाले फीचर्स जो हैं उनको भी एक्सेस करने का ऑप्शन यहाँ पे इसमें दिया गया है। इसमें जो है अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स भी आते हैं। तो ADAS लेवल 2 वाला जो लिस्ट है आपको इस टाटा की कर्व ईवी में ऑफर करा जा रहा है। अब फ्रंट की जो दोनों सीट हैं वेंटिलेटेड दी गई हैं, तो यहाँ पे आपको दोनों साइड में बटन देखने को मिल जाएंगे। और जो ड्राइवर सीट है 6 वे एडजस्टेबल है और जो पैसेंजर सीट है वो 6 वे एडजस्टेबल है मैनुअली। लेकिन ड्राइवर सीट जो है वो पावर दी गई है, जो कि आप 6 वे उसको भी एडजस्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिकली। तो वो ऑप्शन आपको मैनुअल का पैसेंजर के लिए और इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट का आपको ड्राइवर के लिए फ्रंट कतार में देखने को मिलेगा। एंड ओवरऑल जो फील है यस प्रीमियम लग रही है। अब दूसरी कतार में जो मुझे चीज़ें सही लगी हैं नहीं लगी हैं उनकी बात करते हैं। तो पहले क्या दिया गया है, यहाँ पे आपको AC वेंट्स, एक USB-C चार्जिंग पॉइंट, आपको फास्ट चार्जिंग आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा। इसके अलावा आर्मरेस्ट देखने को मिल जाता है, कप होल्डर्स वगैरह हैं। एंड यहाँ पे पैनोरामिक सनरूफ भी आपको देखने को मिल जाती है। पिछली कतार में बैठे हैं तो ऑफकोर्स यहाँ से आपको बेटर नज़ारा इसका मिलने वाला है। एंड स्पेस की बात करूँ तो लेग रूम यहाँ पे मैंने आगे की सीट अपने हिसाब से एडजस्ट करी हुई थी। लेग रूम देखेंगे ठीक ठाक है, बट बहुत बेहतर नहीं कहूँगा, एवरेज काइंड ऑफ आपको लेग रूम यहाँ पे मिलने वाला है। थाई सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है एंड दैट इज़ मेनली बिकॉज ऑफ दी बैटरी जो कि इसके फ्लोर में है, वहाँ उसकी वजह से थोड़ा फ्लोर ऊपर हो गया है। एंड यहाँ पे आपके पैर ज़्यादा नीचे नहीं जा पाते हैं। आई थिंक ये जो इशू है इसका आइस वर्जन है वहाँ पर नहीं होगा, बट यहाँ पर EV होने की वजह से थोड़ा फ्लोर ऊपर हो जाता है। एंड ये जो थाई सपोर्ट है उतना बेहतर नहीं है। आपको लेग स्प्रेड करने का ऑप्शन भी यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ स्पेस देखने को नहीं मिलने वाला है। इसके अलावा जो है मेरी हाइट 5'9" के आसपास है एंड यहाँ पे जो हेडरूम है मुझे अभी फिलहाल ठीक लग रहा है। लेकिन अचानक से अगर मैं आगे होता हूँ, अब मैं जानबूझ के नहीं लगा रहा हूँ, बट कभी कभी ऐसा होता है, अब अचानक से आगे जाते हैं, ऐसा कुछ होता है। अगर 6 फुट का आदमी यहाँ बैठा है तो मुझे लगता है उसके लिए ये हेडरूम ऐप्ट नहीं है। यहाँ पर उनका सर वाकई में ज़रूर लगने वाला है। अब एक और जो इशू मुझे पीछे बैठने के बाद लगा है वो है यहाँ पे हेडरूम का। मेरी हाइट के हिसाब से ठीक है, 5'9" मेरी हाइट है, लेकिन मुझे लगता है मेरी हाइट से ज़्यादा जो लोग होने वाले हैं वहाँ पर, एंड दैट इज़ मेनली बिकॉज ऑफ सनरूफ जो दी गई है। ये जो कर्व आ रहा है इस कर्व EV के अंदर, तो मुझे लग रहा है कि लंबे जो लोग बैठे हैं उनके लिए हेडरूम की कमी आप पीछे बैठने के बाद ज़रूर होने वाली है। तो वो भी एक चीज़ आप ध्यान में रख के चलिएगा इन केस आप ये गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हैं और आपकी हाइट थोड़ी ज़्यादा है तो। इसके अलावा सीट्स जो हैं सेम वही आपको लेदर स्टिच वाइट और ये ग्रे कॉम्बिनेशन टोन में आपको देखने को मिलेगा इस वाले वेरिएंट के अंदर। अलग वेरिएंट के हिसाब से अलग आपको कलर कॉम्बिनेशन देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं इस टाटा की नई SUV कूपे कर्व EV के ओवरऑल ड्राइव, परफॉर्मेंस, हैंडलिंग को लेकर किस तरह का एक्सपीरियंस मेरा इस गाड़ी के साथ रहा है। तो यहाँ पर हमने उदयपुर की सड़कों पर इस गाड़ी को एक्सपीरियंस किया, थोड़ा बहुत हाईवे पर चलाया और थोड़ा बहुत हमें इसको शहरी माहौल में भी चलाने का एक्सपीरियंस मिला। इसके अलावा इसके क्या पावर के आंकड़े हैं, क्या बैटरी पैक के ऑप्शंस हैं और क्या रेंज, क्लेम्ड रेंज टाटा अपनी इस कर्व EV के दोनों बैटरी पैक के साथ ऑफर कर रही है, एक बार उन आंकड़ों पर भी नजर डालते हैं। ओवरऑल पावर डिलीवरी वगैरह की बात करूं, टॉर्क वगैरह दोनों बैटरी पैक में सेम है। 215 न्यूटन का पावर वगैरह का थोड़ा डिफरेंस देखने को आपको मिलने वाला है, लेकिन जो वेरिएंट हमारे साथ था वो इसका 55 किलोवाट आवर बैटरी पैक वाला वेरिएंट था। एंड यहाँ पर जो है परफॉर्मेंस की शुरुआत में अगर बात करूं तो इनिशियली जो तेज तर्रार गाड़ी में बैठने के बाद या एक्सेलरेशन करने के बाद महसूस होना चाहिए इलेक्ट्रिक गाड़ी में, वैसा ही इस कर्व EV महसूस हो रहा था। शुरुआत से ही अच्छा खासा पावर डिलीवरी, टॉर्क देखने को मिलता है और इनिशियल स्टेज से ही गाड़ी जो है तेज तर्रार जरूर दिखाई देती है। और मोड्स की बात करूं, 3 मोड का ऑप्शन आपको मिलता है, इको, सिटी और स्पोर्ट मोड का ऑप्शन मिलता है। इको में आपको थोड़ा इनिशियल जो है कम एक्सट्रेशन देखने को मिलेगा, सिटी में थोड़ा सा उससे बेटर, और स्पोर्ट मोड में आपको इसका पूरा परफॉर्मेंस निकलता हुआ दिखाई देने वाला है। वैसा ही कुछ एक्सपीरियंस मेरा इन तीनों मोड्स को एक्सपीरियंस करने के बाद इस कर्व EV के अंदर रहा है। इसके अलावा 4 लेवल का रीजनरेशन का ऑप्शन भी है, 0, 1, 2, 3, 4, 0 यानी कि वो ऑफ हो जाएगा। 1 पे थोड़ा सा आपको ब्रेकिंग देखने को मिलेगा, 2 पे उससे थोड़ा ज्यादा है, 3 पे आपको मैक्स जो ब्रेकिंग है, रीजनरेशन है, उस 3rd लेवल पर
इस टाटा की कर्व ई में देखने को मिलता है। एंड जो ब्रेकिंग की बाइट है तीनों लेवल में, उसका एक्सपीरियंस मेरा काफी अच्छा रहा। एंड तीनों मोड के हिसाब से 1 2 3 की अगर बात तो वहां पर जिस भी मोड में मैं था तो रेंज का भी डिफरेंस तीनों मोड में स्विच करने के बाद देखने को इसमें मिल रहा था। तो वो भी फैक्टर यहाँ पर मुझे सॉलिड महसूस हुआ इन टर्म्स ऑफ रीजनरेटिव ब्रेकिंग या ब्रेकिंग पावर जो इन मोड्स में रिक्वायर्ड होती है। अब इसके अलावा एसयूवी कूपे वाला स्टाइल है, डिजाइन है, तो वहां पर हैंडलिंग वाला एस्पेक्ट कितना सॉर्टेड मुझे इसकी ड्राइव के दौरान लगा। तो मुझे लगता है अगर डिजाइन के हिसाब से देखें तो वहां पर ओवरऑल जो बैलेंस है, जो कॉम्बिनेशन सस्पेंशन सेटअप और सीट्स को लेके इस गाड़ी में देखने को मिलता है, तो कंफर्ट को लेकर कोई शिकायत मुझे गाड़ी के अंदर महसूस नहीं हुई। एंड ओवरऑल जो ट्यूनिंग की गई है सस्पेंशन की, तो वो भी काफी अच्छा ड्राइव एक्सपीरियंस इस कर्व ईवी के अंदर देता है। अचानक पॉट होल्स आते हैं, स्पीड ब्रेकर्स आते हैं, तो वहां पर एब्जॉर्प्शन पावर भी जो है सस्पेंशन सेटअप की अच्छी इस गाड़ी में देखने को मिलती है। तो वो एरिया भी काफी सॉर्टेड मुझे यहाँ पर इस कर्व ईवी के अंदर देखने को मिला है। अब तेज रफ्तार गाड़ी या इस तरह की रफ्तार में स्पेशली जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं तो उनको रोकने के लिए एक अच्छी ब्रेकिंग का होना भी जरूरी है। तो ब्रेक बाइट जो है, चारों व्हील्स में जो है इसकी डिस्क ब्रेक आती है, तो वहां पर ब्रेकिंग बाइट जो है वो भी अच्छी है, प्रिसाइज है। एंड आप सडनली ब्रेक कर रहे हैं, आप बैक टू बैक ट्रैफिक में सिटी में ब्रेक कर रहे हैं, तो वहां पर भी ब्रेकिंग की जो बाइट है वो अच्छी इस कर्व ईवी के अंदर देखने को मिली है। अब रेंज की बात करें, जो क्लेम्ड रेंज टाटा इन दोनों बैटरी पैक के साथ दे रही है, 585 किलोमीटर की क्लेम्ड रेंज टाटा 55 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ बोल रही है। एंड जो 45 किलोवाट आवर वाला बैटरी पैक है उसकी क्लेम्ड रेंज 502 किलोमीटर टाटा बोल रही है। अब इसमें जो है एक रियल वर्ल्ड का आंकड़ा भी टाटा ने हमारे साथ शेयर किया। जो 55 किलोवाट आवर बैटरी पैक है वहां पर जो है 585 की जो क्लेम रेंज है, उसके हिसाब से आपको जो रियल वर्ल्ड रेंज टाटा इस गाड़ी में ऑफर कर रही है वो 400 से 405 किलोमीटर के आसपास आपको रियल वर्ल्ड रेंज टाटा क्लेम कर रही है कि ये गाड़ी आपको देने वाली है। थोड़ा बहुत ड्राइविंग स्टाइल पर भी डिपेंड करेगा कि आप किस तरह से गाड़ी चला रहे हैं, तो रेंज का डिफरेंस वहां पर भी उस हिसाब से देखने को मिलेगा। लेकिन 400 किलोमीटर के आसपास इसका जो बड़ा बैटरी पैक वाला वेरिएंट है वो आपको रेंज दे सकता है। तो वो एरिया भी अगर इस नंबर के हिसाब से जाएं तो यहाँ पर रेंज को लेकर ही मुझे लगता है वो एंजाइटी वाला फैक्टर इस रेंज के नंबर से कम होता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है। जो छोटा बैटरी पैक है 45 किलोवाट आवर वाला, 502 किलोमीटर की क्लेम रेंज है, तो 180 के आसपास आप माइनस कर लें उसमें से, तो 320-25 किलोमीटर के आसपास का क्लेम रेंज जो कि रियल वर्ल्ड में टाटा इस बैटरी पैक के साथ बोल रही है, तो वो भी छोटे बैटरी पैक के साथ भी आपको देखने को मिलने वाला है। तो ये कुछ आंकड़े हुए ओवरऑल रेंज के, परफॉर्मेंस, ड्राइव, हैंडलिंग, सस्पेंशन सेटअप और ब्रेकिंग को लेकर। अब ओवरऑल एज ए प्रोडक्ट की बात करूं, कुछ खामियां जो मैंने बताई इस वीडियो के दौरान आपको जो गाड़ी में मुझे देखने को मिली, जहां पर थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट की गुंजाइश अभी भी है। उसके अलावा जो मुझे लगता है कुछ और जो फैक्टर्स हैं, जैसे कि फ्रंट रो की जो सीट्स हैं वहां पर बैक में पॉकेट्स नहीं दी गई हैं, तो इन केस अगर आपकी वो रिक्वायरमेंट है तो वो इस कर्व के अंदर मिसिंग है। सेकंड रो के अंदर मिडिल पैसेंजर जो बैठा है, बीच में पैसेंजर बैठा है, उसके लिए हेडरेस्ट देखने को नहीं मिलता है। एंड ऑल्सो और वो कूपे स्टाइल डिजाइन होने की वजह से जो रियर का व्यू है वो भी थोड़ा नॉर्मल एसयूवी के मुकाबले आपको थोड़ा कम देखने को मिलने वाला है। तो अगर आप इन सब कुछ एरियाज है, इन सब कुछ अगर ये चीजें भी टाटा इस गाड़ी में एड्रेस कर पाती है, ऑफ कोर्स वो डिजाइन वाला जो रियर व्यू वाला मामला है वो डिजाइन की वजह से तो वहां पर कुछ आप नहीं कर सकते, लेकिन उसके अलावा कुछ छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं जहां पर मुझे लगता है थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट हो सकता था। बट ओवरऑल जो फिट एंड फिनिश है वहां की बात करूं तो पहले के मुकाबले अब इस कर्व के अंदर वहां पर भी मुझे इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। तो वो भी एरिया मुझे पहले के मुकाबले जो पुरानी गाड़ियां थी टाटा ने एक स्टेप आगे लिया है। एंड ओवरऑल अगर रेंज की बात करें, डिजाइन की बात करें, फीचर्स की बात करें, कंफर्ट की बात करें और परफॉर्मेंस की बात करें, तो मुझे लगता है इन पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए अगर आप एक इलेक्ट्रिक व्हीकल एक नए और डिस्टिंक्ट डिजाइन के साथ लेने का प्लान बना रहे थे, तो मुझे लगता है अगर प्राइस को मद्देनजर रखे, जिस तरह के फीचर्स, जिस तरह की टेक्नोलॉजी, जिस तरह का डिजाइन टाटा इस गाड़ी में ऑफर कर रही है, उस हिसाब से मुझे लगता है ये टाटा की नई कर्व ईवी एक अच्छा और एक वैल्यू फॉर मनी पैकेज आपके लिए बन सकता है। टाइम ड्राइव शो में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के उस पार मिलवाएंगे आपको लैम्बोर्गिनी की लेटेस्ट गाड़ी से और टीवीएस के नए जुपिटर 110 सीसी से। मिलते हैं ब्रेक के उस पार।
सो भारतीय बाजार में भी आ गई है हाइब्रिड वर्जन ऑफ ओरुस। ये है ओरुस SE और कंपनी का ऐसा भी कहना है कि दुनिया की सबसे तेज़ कारों में से एक है। 0 to 100 जाती है सिर्फ 3.4 सेकंड में। और भी बहुत से फैक्ट्स हैं इस कार के बारे में। सो क्या क्या फीचर्स आपको इसके अंदर मिलते हैं, क्या प्राइस आपको इस गाड़ी का मिलने वाला है, इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो स्वागत है आपका टाइम्स ड्राइव की एक और वीडियो में। मेरा नाम है आयुष और आज हमारे साथ है लैम्बोर्गिनी ओरुस SE। सो जैसे मैंने बताया ये गाड़ी सिर्फ 0 to 100 सिर्फ और सिर्फ 3.4 सेकंड में जाती है, जो कि इसकी प्रीडिसेसर ओरुस S से 0.1 सेकंड फास्ट है। और इसके बारे में फैक्ट बताऊं तो ये गाड़ी SE जो है ये एक हाइब्रिड ओरुस है और हाइब्रिड होने के कारण ये कार 80% तक एमिशन कम करेगी, ऐसा कंपनी का कहना है। सो क्या क्या आपको इसके अंदर मिलने वाला है एक बार बात करते हैं। तो फ्रंट से आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको मैट्रिक्स LED हेडलैम्प्स इसके अंदर मिल जाते हैं। इसका जो लैम्बोर्गिनी बुल है उसके टेल से इंस्पायर्ड इसके जो है DRL आपको दिखाई देने वाले हैं। साथ ही साथ यहाँ पर देखते हैं तो पूरा पियानो ब्लैक फिनिश का इसका ट्रीटमेंट काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी और एरोडायनेमिक ये कार जो है आपको दिखाई देती है। इसका हुड जो है इसकी सिबलिंग रिवियोल्टो से इंस्पायर्ड जो है आपको दिखाई देने वाला है। और यहाँ पर मिलता है आपको लैम्बोर्गिनी का लोगो। तो फ्रंट से जो है गाड़ी आपको कुछ इस तरह की दिखाई देने वाली है। आप चलते हैं साइड में और बात करते हैं गाड़ी की साइड के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले जो आप देखते हैं इसके अलॉय व्हील्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी दिखाई देते हैं। 23 इंचेस के ये अलॉय व्हील्स हैं, ये कस्टमाइजेबल हैं। 21 इंच से लेकर 23 इंच तक आप इन्हें कस्टमाइज करा सकते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पर रेड ब्रेक कैलिपर दिखाई देता है और 7 इंचेस के इसके अंदर जो है आपको डिस्क दिखाई देने वाले हैं। और यहाँ पर देखते हैं तो आपको पियानो ब्लैक फिनिश की उसकी पूरी क्लैडिंग जो है दिखाई देने वाली है। साइड में पूरी क्लैडिंग आपको दिखाई देती है और साइड में क्रीज लाइंस आपको जो है इसके स्पोर्टी नेचर को और ज़्यादा एनहांस करती हुई दिखाई देने वाली है। आप चाहे तो यहाँ पर ये पूरा ट्रीटमेंट देखेंगे, ये पूरा एरोडायनेमिकली डिज़ाइन है जिससे गाड़ी का लुक भी एनहांस होता है, साथ साथ इसकी एरोडायनेमिक्स में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। अब जैसे कि गाड़ी हाइब्रिड है तो यहाँ पर आपको पेट्रोल फ्यूल लीड ओपनर जो है मिल जाता है और उस साइड आपको मिलती है इसकी चार्जिंग पोर्ट जहाँ पर आप इससे लगा के जो है चार्ज कर सकते हैं। साथ साथ इसका रियर डिज़ाइन देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अगेन वो भी स्पोर्टी दिखाई देता है। आपको यहाँ पर दो स्पॉइलर मिल जाते हैं, एक अपर की साइड, एक आपको लोअर स्पॉइलर यहाँ पर दिखाई देता है। लैम्बोर्गिनी की बैजिंग आपको मिल जाती है। यहाँ पर इसके टेल लैंप्स देखते हैं तो कुछ इस तरह के आपको मिलने वाले हैं। और साथ ही साथ इसका अगर बूट देखते हैं तो यहाँ से ये कुछ इस तरह का आपको इसका बूट दिखाई देने वाला है। इसका डिज़ाइन देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा एजी आपको दिखाई देता है। चाहे तो यहाँ पर ये टिप देखिए, यहाँ पर ये टिप देखिए, काफ़ी ज़्यादा एजी और स्पोर्टी ये डिज़ाइन जो है मिलने वाला है। और यहाँ पर मिलते हैं आपको इसके डुअल टिप एग्जॉस्ट इस साइड और डुअल टिप ही सेम आपको उस साइड जो है मिलने वाले हैं। इसके एग्जॉस्ट नोच कहता है, आइए वो एक बार सुन लेते हैं। और यहाँ पर मिलता है इसका चार्जिंग पोर्ट जिसकी मैं उस साइड में बात कर रहा था। अब इसको जो है जैसे आप चार्ज करते हैं तो इसको आप फुल EV मोड पे पूरे 60 किलोमीटर्स तक चला सकते हैं। तो वन ऑफ द मेन हाइलाइट्स ऑफ दिस ब्यूटीफुल कार इज़ द इंजन। दिस इज़ द 4 लीटर V8 ट्विन टर्बो इंजन जो कि जनरेट करता है 789 ब्रेक हॉर्स पावर, 6000 आरपीएम और 950 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क इन जस्ट 1750 आरपीएम। सो अभी बात आती है इस गाड़ी के इंटीरियर्स की। तो कुछ इस तरह का आपको इसका इंटीरियर दिखाई देता है, पूरा ब्राउन, काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी एज स्पोर्ट SUV से जो है कहा गया है। स्टीयरिंग व्हील देखते हैं कुछ इस तरह का फ्लैट बॉटम वाला मिलता है। पैडल शिफ्टर्स इतने बड़े बड़े आपको मिलते हैं। 12.3 इंचेस की इसकी डिजिटल क्लस्टर मिलता है और 12.3 इंचेस का ही इसका मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले जो यहाँ पर आपको इसका इंफोटेनमेंट है वो आपको दिखाई देने वाला है। अप्रोक्सीमेटली 8 से 9 इंचेस का इसका ये मिडल स्क्रीन आपको दिखाई देने वाला है। आपको इसके अंदर 6 ड्राइव मोड्स मिलते हैं, साथ साथ 4 EV मोड्स भी जो है मिलने वाले हैं। और यहाँ पर आप उसको ड्राइव मोड वगैरह यहाँ पे देख सकते हैं। इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन आपको यहाँ पे मिल जाता है। ड्राइव मोड्स आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ये जो आप नॉब देख रहे हैं इससे आप इसके ड्राइव मोड्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर कप होल्डर्स, यहाँ पर सीट अपहोल्स्ट्री आप देख सकते हैं ब्राउन कलर की है और लेदरेट है। लैम्बोर्गिनी की बैजिंग आपको यहाँ पर मिल जाती है और लेदरेट सॉफ्ट लेदर इसमें पूरे इंटीरियर्स में जो है यूज़ किया हुआ है। और यहाँ पर मिलती है आपको एक लार्ज सी पैनोरामिक सन रूफ और साथ ही इसकी सीट अपहोल्स्ट्री वगैरह पर भी देखते हैं तो लैम्बोर्गिनी की बैजिंग भी आपको यहाँ पर जो है मिलने वाली है। और आप अगर ये ओरुस SE लेते हैं तो आप उसे 100 से ज़्यादा कलर्स में कस्टमाइज़ करा सकते हैं। और साथ साथ अगर आप गाड़ी का इंटीरियर भी कस्टमाइज़ कराना चाहते हैं तो वो भी मल्टीपल कलर्स की अपहोल्स्ट्री में करा सकते हैं। और चाहे तो इसकी सीट बेल्ट भी आप डिफरेंट कलर में ले सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन है आपको अगर आप इसे कस्टमाइज़ भी कराना चाहते हैं। तो अब ये एक लैम्बोर्गिनी है तो इसकी टॉप स्पीड की बात करनी बनती है। तो इसके अंदर आपको 312 किलोमीटर की टॉप स्पीड मिलती है। उसके प्राइस की बात करें तो 4.57 करोड़ इस गाड़ी का एक्स शोरूम प्राइस आपको मिलने वाला है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं TVS ने अपने नए जुपिटर को अनाउंस कर दिया है। यहाँ पर मेरे बगल में इसके सारे वेरिएंट्स खड़े हैं। 110 सीसी वाला ये जुपिटर है और वेरिएंट वाइज बेस, मिड्स और टॉप सभी वेरिएंट्स यहाँ पर हमारे साथ खड़े हैं। तो अंतर इन सभी वेरिएंट्स में क्या क्या रहने वाला है, क्या आपको कम बेस में मिलेगा, क्या आपको ज़्यादा
टॉप वेरिएंट में इस टीवीएस के नए जुपिटर 110 सीसी मिलने वाला है, उन्हीं सभी के बारे में बात करने वाला हूं मैं आपसे इस वीडियो में। तो शुरुआत पहले इसके बेस वेरिएंट से करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या क्या दिया गया है, उससे पहले तो आपको ये LED हेडलैम्प्स मिल जाते हैं। यहाँ पे जो नया फीचर ऐड हुआ है जो कि कनेक्टेड DRL वाला है, वो इसके बेस वेरिएंट पे नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको जो इंडिकेटर है वो भी आपको इसमें हेलोजन मिलने वाले हैं, आगे पीछे दोनों जगह। एंड यहाँ पे बेस में आपको एलॉय व्हील्स नहीं मिलेंगे एंड जो ब्रेक्स हैं वो आपको ड्रम इसमें मिलने वाली हैं। आप यहाँ पर आए, स्क्रीन जो है इसमें फुल डिजिटल स्क्रीन नहीं दिया गया है। यहाँ पे आपको सब कुछ एनालॉग मिलता है, स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज वगैरह सब आपको एनालॉग मिलेगा। एंड पावर और इको वाला ऑप्शन यहाँ इसमें देखने को मिल जाएगा। नीचे आए तो यहाँ पे जो है इसमें आपको USB चार्जर भी नहीं दिया गया है। इसके अलावा एक फीचर और TVS ने जो ऐड किया है अपने इस नए जुपिटर में, वो है iGo का फीचर ऐड किया है, यानी कि स्टार्ट स्टॉप वाला फीचर है, वो भी इस बेस वेरिएंट में नहीं मिलता है। आखिरी चीज़ जो नहीं मिलती है बेस के अंदर, वो आपको यहाँ देखने को मिलेगी। इसमें जो है टेल लाइट आपको हालांकि LED मिलती है, लेकिन इंडिकेटर आप देखेंगे यहाँ पे इंडिकेटर जो है इसमें आपको हेलोजन बल्ब दिया गया है। तो ये मोटा मोटा बेस में आपको नहीं मिलने वाला, लेकिन आगे जो फीचर एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं कैसे दिखते हैं, नया स्कूटर का फील कैसे है, एंड ये जो है इसका मिड वेरिएंट है। अब मिड वेरिएंट में यहाँ पे आपको क्या चीज़ एडिशनल मिलने वाली है, यहाँ पे आपको मिल जाते हैं एलॉय व्हील्स। तो ये एलॉय व्हील्स यहाँ पे आपको एडिशनल इस मिड वेरिएंट में मिल गए। इसके अलावा जो है पीछे आए तो जो लाइट्स वगैरह हैं वो भी आपको सेम वही बेस वाली मिलती है, कोई फ़र्क नहीं है। आपको इंडिकेटर वगैरह अलग से मिलते हैं, कनेक्टेड टेल लाइट नहीं है। फ्रंट में आए तो जो DRL है वो भी कनेक्टेड आपको इसमें नहीं मिलता है, वो भी नॉर्मल आपको देखने को मिलेगा। एंड जो स्पीडोमीटर है वो भी सब आपको, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो भी आपको इसमें एनालॉग मिलने वाला है। तो मिड में भी ये आपको डिफरेंस देखने को मिलेंगे, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा हुआ है मामला, लेकिन ओवरऑल यहाँ पे आप देखेंगे इसमें भी USB चार्जर नहीं मिलने वाला है। अब एक और जो चीज़ बेस और मिड में नहीं मिलती है वो है सीट को लेके। यहाँ पे आपको सिंगल ब्लैक कलर में सीट दी गई है, लेकिन चलते हैं टॉप वेरिएंट की तरफ। टॉप में आपको जो है दो ऑप्शन मिलने वाले हैं, एक ड्रम वाला और एक डिस्क वाला। ये जो है ड्रम वाला है, लेकिन क्या क्या फीचर ऐड हो गए हैं इसमें टॉप में जाते ही, यहाँ पे आप देखेंगे ये ड्यूअल टोन में आपको सीट कॉम्बिनेशन मिलेगा, ब्लैक और ग्रे टोन में है। जुपिटर की बैजिंग यहाँ मिल जाती है। पीछे देखें टेल लाइट जो है वो आपको पूरी कनेक्टेड मिलती है, इंडिकेटर्स भी इसके आपको LED मिलते हैं। तो सब कुछ मामला इस हिसाब से यहाँ पे आपको इसमें जाता हुआ दिखेगा इसके अंदर। इसके अलावा है तो आपको यहाँ पे जो स्क्रीन है ये हो गई है इसकी फुल डिजिटल स्क्रीन यहाँ पे हो गई है। एंड इसमें जो आपको टर्न बटन नेविगेशन जैसे फीचर्स, कनेक्टेड फीचर्स वगैरह मिलने वाले हैं, स्मार्ट एक्स कनेक्ट वाले। एंड एक और जो चीज़ यहाँ पे ऐड हो गई है वो है, यहाँ आप देखेंगे ये USB चार्जर यहाँ पर अब ऐड हो गया है। एंड इसमें जो है iGo वाले फीचर की जो मैं बात कर रहा था, स्टार्ट स्टॉप वाला फीचर है, वो यहाँ से शुरू हो जाता है। इस वेरिएंट की अगर बात करें टॉप में ही वो फीचर मिलता है। तो ये कुछ एडिशन यहाँ देखने को मिलेंगे। एंड फ्रंट में भी आप देखेंगे ये कलर ऑप्शंस हैं, ये हालांकि ड्रम वाला है, ये डिस्क वाला, यहाँ पे पेडल डिस्क ऐड हो गई है। इसमें आपको जो फ्रंट की जो लाइट है वो वाकई में देखने में अच्छी ज़रूर लगती है। तो ये कुछ इस तरह से DRL इसका कनेक्टेड DRL या इन्फिनिटी DRL जो भी आप बोलना चाहते हैं, तो ये सब मामला यहाँ पे इसमें देखने को मिल जाता है इस TVS के जुपिटर नए 110 सीसी के अंदर। कलर ऑप्शंस की बात करूँ तो आपको बेस से लेकर टॉप तक जो भी कलर ऑप्शंस यहाँ आप देख रहे हैं, अगर आपको बेस में रेड मिल रहा है तो आप टॉप में भी रेड का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो वो मिक्स एंड मैच कलर का ऑप्शन रहने वाला है। अगर आप बेस या मिड में से कोई भी कलर लेना चाह रहे हैं तो कलर ऑप्शन रहेगा, लेकिन आपको फीचर में कम ज़्यादा चीज़ें ज़रूर देखने को मिलने वाली हैं। अब एक और जो एडिशन यहाँ पर आपको बेस और मिड में देखने को मिलेगा जो कि टॉप में नहीं है, वो है साइड किक का ऑप्शन। आपको बेस और मिड में दिया गया है, टॉप वेरिएंट में साइड किक का ऑप्शन नहीं है। तो आज के इस टाइम्स ड्राइव शो में बस इतना ही, लेकिन आज के शो में दिखाई गई कहानियों से जुड़े आपके कुछ सवाल या सुझाव हैं तो आप हमें टाइम्स ड्राइव की सोशल मीडिया हैंडल्स पर वो सब भेज सकते हैं। एंड हमेशा की तरह ऑलवेज वियर योर सीट बेल्ट व्हाइल ड्राइविंग, ऑलवेज वियर योर हेलमेट व्हाइल राइडिंग, ड्राइव सेफ, राइड सेफ। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड स्टे ट्यून्ड टू 18 Hours Swadesh।